उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ज़मीन पर गर्मी की लहरें हीट वेव्स एक ख़तरनाक कुदरती वाक़या है जो इंसानी सेहत, माहौलियात और मईशत पर मनफी असर डाल सकती है। ये शदीद गर्मी के दौरानिया होते हैं जो चंद दिनों से लेकर कई हफ्तों तक जारी रह सकते हैं। ज़मीन पर गर्मी की लहरों की बढ़ती हुई तादाद और शिद्दत ने माहिरीन को इसके असबाब और असरात की तहकीक पर मजबूर किया है। गर्मी की लहर की तारीफ मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ हो सकती है, मगर अमूमी तौर पर इसका मतलब मुसलसल और गैर मामूली तौर पर बुलंद दर्जा हरारत होता है, जो मकामी मामूल के दर्जा हरारत से काफ़ी ज़्यादा होता है। ये दर्जा हरारत इंसानी सेहत, ज़रात और पानी की दस्तियाबी पर मनफी असर डाल सकता है। ज़मीन की औसत दर्जा हरारत में इजाफा मौसमी तब्दीली की वजह से हो रहा है। ग्रीन हाउस गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड के अखराज में इजाफे की वजह से ज़मीनी दर्जा हरारत बढ़ रहा है। इन गैसों की बढ़ती हुई मिकदार ज़मीन के माहौल में फंस कर गर्मी को वापस खला में जाने से रोक रही है, जिससे गर्मी की लहरें पैदा हो रही हैं। बड़े शहरों में इमारतों, सड़कों और दीगर बुनियादी ढांचे की वजह से गर्मी की लहर की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। ये मवाद गर्मी को जज्ब करते हैं और रात को वक्त अभी इससे खारिज नहीं करते, जिससे शहरी इलाकों का दर्जा हरारत दही इलाकों के मुकाबले में ज़्यादा होता है। मौसमियाती निज़ाम में कुदरती तब्दीलियाँ भी गर्मी की लहरों का सबब बन सकती हैं, जैसे कि एल नैनो, ला नैनो जैसे वाक़यात जो आलमी मौसमी पैटर्न्स में तब्दील के सबब बनते हैं। जंगलात की कटाई, ज़रिए ज़मीन के तोसी और शहरी तरक्की भी ज़मीन की सतह को दर्जा हरारत को मुतासिर कर सकती है। ज़मीन के इस्तेमाल में तब्दीलियाँ माहौलियाती पर दबाव डालती हैं और गर्मी की लहरों की शिद्दत में इजाफा कर सकती हैं। गर्मी की लहरें इंसानी सेहत पर बराह रास्त और बदवास्ता असर डाल सकती हैं। गर्मी की शिद्दत से हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और गर्मी से मुताल्लिक दीगर बीमारियों के केसेस बढ़ते जाते हैं। ज़ईफ़ अफराद, बच्चे और बीमार लोग ज़्यादा खतरे में होते हैं। गर्मी की लहरें माहौल पर भी शदीद असर डाल सकती हैं। जंगलात की आग के वाक़यात में इजाफा, दरियाओं और झीलों के पानी की कमी और हयातियात के रहने के मकामात में तब्दीली जैसे मसाइल पैदा होते हैं। नबातात और हवायानात की बका में भी खतरे में पड़ सकते हैं। गर्मी की लहरें ज़री पैदावार पर भी मनफी असर डालती हैं। फसलों की नशोनुमा मुतासिर होती है, पानी की दस्तियाबी कम हो जाती है और मवेशियों की सेहत भी ख़राब हो सकती है। इसके नतीजे में खुराक की किल्लत और कीमतों में भी इजाफा हो सकता है। गर्मी की लहरें मईशत पर भी गहरा असर डाल सकती हैं। बढ़ते हुए दर्जा हरारत की वजह से बिजली की खपत में इजाफा होता है, क्योंकि लोग ज़्यादा एयर कंडीशनिंग इस्तेमाल करते हैं। इससे बिजली की फराहमी पर दबाव बढ़ता है और ब्लैकआउट्स का खतरा होता है। इसके अलावा गर्मी की लहरों से मुतासिर ज़री और सनती पैदावार की वजह से मईशत को भी नुकसान पहुँच सकता है। हुकूमतों को ग्रीन हाउस गैसों के अखराज को कम करने के लिए सख्त माहौलियाती पॉलिसियाँ नाफिज करनी चाहिए। काबिल तजदीद तवानाई के ज़राए को फ़रोग़ देना और कार्बन अखराज को कम करना ज़रूरी है। शहरों में ज़्यादा ग्रीन स्पेस और पार्क्स बनाने, पानी की ज़खायर को बेहतरी और इमारतों के डिज़ाइन में बेहतरी करके शहरी गर्मी के जजीरे को असर को कम किया जा सकता है। पानी के वसाइल का मौसर इस्तेमाल और इंतज़ाम करना ज़रूरी है। पानी के ज़खायर को महफूज करना, पानी की रिसाइकलिंग, आबापाशी के जदीद तरीके इस्तेमाल करके पानी की किल्लत का मुकाबला किया जा सकता है। आवाम को गर्मी की लहरों, खतरात और इनसे बचाव के तरीकों के बारे में आगाह करना ज़रूरी है। तालीमी प्रोग्राम्स और आगाही मुहम्मद के ज़रिए लोगों को सही मालूमात फराहम की जा सकती है। गर्मी की लहरों पर तहकीक और डेवलपमेंट के लिए मज़ीद वसाइल फराहम करना चाहिए। नई टेक्नोलॉजीज़ और साइंसी तहकीकात के ज़रिए गर्मी की लहरों की पेशगोई और इनका मुकाबला करने के लिए बेहतर दरियाफ्त की जा सकती है। ज़मीन पर गर्मी की लहरें एक संगीन मसाइल हैं जो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर पैदा होती हैं। मौसमी तब्दीली, शहरी गर्मी का जसीरा असर, आब हवा के निज़ाम में तब्दीलियाँ और ज़मीन के इस्तेमाल में तब्दीलियाँ इनकी अहम वजूहात में शामिल हैं। गर्मी की लहरों के असरात इंसानी सेहत, माहौल, ज़रात और मईशत पर बहुत ज़्यादा मनफी होते हैं। इन लहरों का मुकाबला करने के लिए माहौलियाती पॉलिसियों का नाफिज, शहरी मनसूबाबंदी, पानी की इंतज़ाम कारी, तालीमी आगाही प्रोग्राम्स और रिसर्च और डेवलपमेंट की ज़रूरत है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।